गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 6th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और आज हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1। कुछ लेंथ कॉलम 1 में दी हैं और उनके यूनिट्स कॉलम 2 में दिए हुए हैं। हमें सही लेंथ के साथ में उनकी यूनिट्स को क्या करना है, मेजर करना है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, दिल्ली एंड लखनऊ के बीच की जो दूरी है वो किस में नापी जाएगी, तो वो नापी जाएगी किलोमीटर्स में। इसके बाद में थिकनेस ऑफ अ कॉइन, जो सिक्का है उसकी मोटाई किस में नापी जाएगी, तो वो नापी जाएगी मिलीमीटर में। लेंथ ऑफ द इरेजर जो है वो नापा जाएगा सेंटीमीटर में एंड लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड जो है उसे नापा जाएगा मीटर्स में। तो देख लीजिए, जो हमने ऊपर मैच किया है वही है हमारा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स। द मोशन ऑफ द कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। कार जो है एक बिल्कुल सीधी सड़क है, उस पर मूव कर रही है, वो एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। दूसरा जो है ऑप्शन वो है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में अपनी प्लेस को बदल रहा है, पोजीशन को बदल रहा है टाइम के साथ में, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट ट्रू। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड हैंड स्पैन। तो हैंड स्पैन जो है, सबके हाथ अलग अलग शेप के होते हैं, इसलिए जो हैंड स्पैन है वो करेक्ट या स्टैंडर्ड हम मेजरिंग लेंथ का यूनिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उसका एक अलग आंसर आएगा। बड़ा कोई एडल्ट है उसके हाथ का जो नाप है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में, ये अलग आएगा, इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ नहीं कहेंगे। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। तो हमें अलग अलग नापने के जो स्केल्स हैं, मेजरिंग टेप्स हैं, हमें घर और स्कूल में क्या करना है, ढूंढना है। इसके बाद में उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद द यूज ऑफ दीज स्केल्स। तो अब जब हम इन स्केल्स को ढूंढ लेंगे तो हमें ये पता करना है कि इन स्केल्स की मदद से हम कौन सा सबसे छोटा यूनिट जो है उसे क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को एक टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। तो जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल होता है उसे हम रूलर भी कहते हैं, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हो जाएगी हमारी 1 मिलीमीटर। फैब्रिक मेजरिंग टेप, मतलब कपड़े नापने का जो टेप होता है उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी 1 सेंटीमीटर। स्टेनलेस स्टील का जो मेजरिंग टेप है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी नापने की वो हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज। हमारे स्कूल से घर की जो दूरी है बीच की वो है 1.5 किलोमीटर और मुझे इसे बदलना था किस में, मीटर में। तो आप जानते हो कि 1000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, या फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगी, 1000 मीटर्स। तो यहाँ देखिए 1.5 किलोमीटर है, इसे मुझे किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो मैंने आपको यहाँ रिलेशन बता दिया कि भाई 1000 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इस किलोमीटर की जगह मैंने यहाँ रख दिया 1000 मीटर, और जब हम 1.5 को 1000 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1500 मीटर्स। मतलब मीटर के फॉर्म में स्कूल और घर की जो दूरी होगी वो हो जाएगी 1500 मीटर्स। Now moving back to question number 6, the question है, take a tumbler or a bottle। हमें एक छोटा सा टम्बलर लेना है या फिर बॉटल ले लेनी है। marked the length of the curved part of the base of the glass और बॉटल एंड रिकॉर्डेड। अब टम्बलर मतलब एक ग्लास के फॉर्म में शेप ले लो, है ना।
और उन्होंने बोला है कि मुझे जो नीचे का घुमावदार पार्ट है उसका क्या करना है, उसकी लंबाई को नापना है और रिकॉर्ड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, टम्बलर ले लो या बॉटल, कुछ भी, कोई एक चीज़ हमें लेनी है, तो हमने बॉटल ले ली है। तो आंसर है द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द ग्लास और बॉटल। इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्सिबल फैब्रिक मेजरिंग टेप और थ्रेड। तो जो कपड़े नापने वाला टेप होता है उसकी मदद से हम बॉटल की जो गोलाई है, जो कर्व्ड पार्ट है, उसे हम नाप सकते हैं और उसे हम सेंटीमीटर्स में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होता है क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7 है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर। आपको क्या करना है, अपने दोस्त की लंबाई को नापना है। मान लो मेरा जो फ्रेंड है वो 1.5 मीटर का है, ठीक। अब सेंटीमीटर में मुझे बदलना है, तो आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 100 इंटू 1.5 हो जाएगा। तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 इंटू 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 150 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। अब अगर इसी चीज़ को मुझे मिलीमीटर्स में बदलना है तो क्या होगा हमारा आंसर, 150 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1500 मिलीमीटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यू आर गिवन अ कॉइन। आपको एक सिक्का दिया हुआ है। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज विदाउट लीविंग अ गैप बिटवीन देम टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चोजन राइट साइड ऑफ द नोटबुक। ये एक आपको नोटबुक दिखाई दे रही है और इसमें मुझे क्या करना है, सिक्के जो हैं एक के बाद एक के बाद एक अरेंज करना है और मुझे बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है। वेरीफाई और एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द नोटबुक। अब मुझे अपने जो मेजर करूँगी मुझे उसको वेरीफाई भी करना है, किससे, 15 सेंटीमीटर के स्केल से। तो चलिए, जो सिक्का है उसका क्या होता है, डायामीटर वो होता है जो सर्कल के सेंटर से लाइन गुजरती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या करती है, टच करती है। तो यहाँ पर जो डायामीटर है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द नोटबुक कितनी है, 20। नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड टू कवर द होल लेंथ ऑफ द बुक। तो टोटल लेंथ ऑफ द बुक कितनी है, 20 है, और एक सिक्का कितनी जगह घेर रहा है, 2 सेंटीमीटर की जगह घेर रहा है। तो 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ आंसर आएगा 10 कॉइन्स, मतलब 10 कॉइन्स जो हैं उसकी मदद से हम नोटबुक की पूरी लंबाई को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक सीधी रोड पर कार चल रही है। अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट से हमने क्या किया, बॉल को ड्रॉप किया, गिराया। लीनियर मोशन का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज़ मूव करना। तो जब हम हाइट से बॉल फेंकेंगे तो बॉल आड़े टेढ़े डायरेक्शन में नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगी। और कार जो है वो भी अगर सीधी रोड पे चल रही है तो वो भी सीधी ही जाएगी। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के आजू बाजू जो सैटेलाइट्स मूव करती हैं, अर्थ के आजू बाजू मून मूव करता है, वो एग्जाम्पल है किसका, सर्कुलेशन मोशन का। अ सीलिंग फैन इन मोशन, जो पंखा हमारे यहाँ चलता रहता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है उसका एग्जाम्पल है स्विंग पेंडुलम। ये पेंडुलम है, जब ये घूमेगा, जब हम इसको हिलाएंगे तो ये एक बार लेफ्ट में जाएगा, एक बार कहाँ जाएगा, इस तरीके से राइट में जाएगा। तो ये एक बार बीच में जाएगा, फिर उसके बाद राइट में जाएगा, फिर वापस आएगा सेंटर में, और फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो स्विंगिंग पेंडुलम उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड अ वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, मतलब गिटार स्ट्रिंग है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। आपको अपने आसपास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्या करना, ऑब्जर्व करना है।
इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं उन्हें हम मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, कुछ को हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं और कुछ को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो हमें मेक अ लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में हमें 3 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है और उसे टेबल में क्या करना है, हमें एंटर करना है। तो मिलीमीटर में देख लीजिए, जो वायर होता है वो बहुत पतला होता है तो उसकी थिकनेस को हम मेजर कर सकते हैं। बटन जो होता है उसके डायामीटर को मेजर कर सकते हैं मिलीमीटर में, और जो छोटा स्क्रू होता है उसकी लंबाई को भी हम किस में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में। अब जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसकी लंबाई को हम सेंटीमीटर्स में रखेंगे क्योंकि वो मीडियम साइज़ का होता है। जो बुक होती है उसकी लंबाई भी मीडियम साइज़ होती है तो दैट विल ऑल्सो कम इन सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कॉफ़ी मग विल ऑल्सो कम इन सेंटीमीटर्स। अब जब लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा पहला लेंथ ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। इससे भी ज़्यादा अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो हम किलोमीटर्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने हमसे सिर्फ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर का पूछा था तो यहाँ हमने अपने एग्जांपल्स दे दिए हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन है, अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड अप इन द शेप शोन इन द फिगर। अभी आपको एक रोलर कोस्टर ट्रैक दिया हुआ है, एक बॉल है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और एफ से क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ से ए से स्टार्ट होकर एफ की बॉल जो है पॉइंट ए से स्टार्ट होकर एफ पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है। हमें मोशन बताना है कि कौन सा मोशन फॉलो कर रही है अलग अलग पॉइंट पे। तो जब बॉल ए से बी की तरफ जा रही है तो ये आप देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है, तो कौन सा मोशन फॉलो कर रही है, लीनियर। अब जब बी से सी की तरफ गई तो ये देखिए थोड़ा सा उसने कर्व लिया, मुड़ी वो, तो कौन सी हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई। अब जब वो सी से डी की तरफ गई तो फिर से वो मुड़ी, तो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। अगेन डी से वो ई की तरफ आ रही है, अगेन वो मुड़ रही है, तो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। अब ई से जब एफ की तरफ आ रही है तो सीधी हो गई, दैट मीन्स यहाँ कौन सा मोशन होगा, यहाँ होगा हमारा लीनियर मोशन। क्वेश्चन 12 देखेंगे, तस्नीम वॉन्ट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। तस्नीम जो है मीटर स्केल खुद से बनाना चाहती है। शी कंसिडर्स द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉर इट। अब वो कुछ मटीरियल इकट्ठा करती है जैसे प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील। विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज़ एंड वाई। इनमें से उसे कौन सी चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए और क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें ये बताना है। तस्नीम शुड नॉट यूज़ द फॉलोइंग मटीरियल। उसे पेपर को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्यों, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, डिफॉर्म विथ मॉइस्चर एंड कैन टियर ईजिली। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो नाजुक चीज़ें होती हैं, तो पेपर जो है बहुत लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा जल्दी, और जैसे ही गीला होगा तो वो फट जाएगा, इसीलिए पेपर को हमें नहीं यूज़ करना है। दूसरा है क्लॉथ, कपड़ा नहीं यूज़ करना है। इट कैन रिंकल और स्ट्रेच, तो कपड़ा जो है या तो सिकुड़ जाएगा या हो सकता है खिंच जाए, जिससे हमें मेजरमेंट में परफेक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा है स्ट्रेचेबल रबर, कारण है इट कैन इलोंगेट मेकिंग इट अनफिट फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। अब जब हम स्ट्रेचेबल रबर को हम खींचेंगे तो ज़्यादा जो लंबी लंबाई है उसे तो हम नाप सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे मेजरमेंट्स को हम रबर से नहीं नाप पाएंगे, इसलिए ये भी हमें यूज़ नहीं करनी है। सो तस्नीम शुड अवॉइड पेपर, क्लॉथ एंड स्ट्रेचेबल रबर फॉर मेकिंग अ मीटर स्केल। तो इसी के साथ यहाँ समाप्त होता है हमारा चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड। ब्लेस यू।